इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे, जिसमें हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है। अब हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है समझना। नंबर 1 सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम्स। नाउ रिकॉल चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। और सर्कुलर डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन, यानी बोथ बेसिकली सिंथेसाइजेस द प्रोटीन्स, ठीक है, और अमीनो एसिड्स। ऑलराइट। और हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने 2 हाईलाइट किए हुए येलो कलर से, दैट इज़ ग्रैनम एंड स्ट्रोमा। मेक श्योर कि आप स्ट्रोमा और स्टोमा को डिफ्रेंशिएट करना आता हो। ऐसा नहीं हो कि आप दोनों को मिक्स कर दें। जहाँ पर स्ट्रोमा है उसका मतलब है इट्स जेली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है सिंपल, इसी तरीके से हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा कहते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर ग्रैनम होता है। अच्छा, स्ट्रोमा हमारे पास इट इज़ अ साइट फॉर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, LIR, ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। और ग्रैनम में हमारे पास LDR हो रहा होता है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या साइड में आपके पास लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करके वो भी देख लीजिएगा। Okay, and what we have is the lamella. It's not an important structure for you in your A-level biology, but just for a general knowledge, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि आपके ग्रैनम्स को आपस में अटैच करके रखता है। ग्रैनम क्या है हमारे पास? इट्स अ स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स। हमारे पास एक स्टैक थैलाकॉइड का होता है और बहुत सारे स्टैक्स को मिलाकर एक ग्रैनम बनता है। थैलाकॉइड क्या होता है उसको मैं डिटेल से इसका स्ट्रक्चर भी समझें, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। लेकिन मेक श्योर कि ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। ऑलराइट। तो सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम से करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। स्टार्च ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? दैट स्टोर्स स्टार्च। यू नो कि प्लांट्स में मेजॉरिटी में स्टार्च को स्टोर किया जाता है, तो वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर स्टार्च को स्टोर किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रैनम इज़ कॉल्ड द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स, ठीक है, नहीं, बहुत सारे थैलाकॉइड्स को मिलाकर एक ग्रैनम बनता है। तो इस थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर हमें डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको मैग्नीफाइड कर दिया इसको, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकॉइड। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है? फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, यानी पहले फोटोसिस्टम 2 आता है एंड देन फोटोसिस्टम 1 आता है, और बीच में ETC मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। अच्छा, फोटोसिस्टम क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका थोड़ा रिकैप दिया था। बेसिकली इसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसका स्ट्रक्चर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। ऑलराइट। सो फोटोसिस्टम होता है हमारे पास फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म नहीं है, सॉरी, इट इज़ कॉल्ड द थैलाकॉइड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसका पर्टिकुलर नाम है, आपको याद करने की ज़रूरत है। वो तो खैर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे LDR एंड LIR, तो मैं आपको डिटेल से इसके स्ट्रक्चर्स बता दूँगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा फंक्शन हो रहा है। ऑलराइट। सो थैलाकॉइड कौन सी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा होता था? LIR या LDR? LDR हो रहा होता था। ऑलराइट। सो द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन द ग्रैनम, बेसिकली इन द थैलाकॉइड। और ये पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, बिकॉज आपकी CIs में ये पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर। प्लस आपको हर चीज़ को अगेन डिटेल से लिखना है P4 टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। नीचे मैंने बनाया हुआ है ATP सिंथेस विच इज़ एन एंजाइम, यू नीड टू नो दिस एंजाइम। और ऊपर एक एंजाइम और भी है विच इज़ ऑल्सो नोन एज NAD रिडक्टेस एंजाइम। आपका CIs कहता है कि आपको इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्क्स स्कीम में अगर आप सिर्फ एंजाइम लिख दोगे सो दैट्स एक्सेप्टेबल। पर अगर आप स्पेसिफाई करके लिखोगे दैट्स इट इज़ NAD रिडक्टेस, बेसिकली ये वो एंजाइम है जो कि NAD बनाता है, ऑलराइट, विच इज़ को एंजाइम वो बनाता है, ताकि फिर वो हाइड्रोजन को कैरी कर सके ना। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्यों कैरी कर रहा होता है? फ्रॉम LDR टू LIR ले जाने के लिए हाइड्रोजन एटम को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हाइड्रोजन को कैरी करे, सो दैट्स कॉल्ड द हाइड्रोजन कैरियर विच इज़ NAD। तो वो ये जो एंजाइम है वो NAD को सिंथेसाइज कर रहा होता है। लेकिन आपको इतना डेप्थ में इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये एक एंजाइम है जिसका फंक्शन है कि ये NAD बनाता है, लेकिन इसका नाम स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो, पर अगर याद करें तो ये आपके ऊपर ही है। ऑलराइट। और यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी हमारे पास। अच्छा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को डिटेल से समझेंगे हम इन LIR। ऑलराइट।
तो ये है हमारे पास। बाकी एटीपी सिंथेस विच इज़ एन एंजाइम, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, सिंथेस मीन्स समथिंग टू सिंथेसाइज, किसी चीज़ को बनाना। तो एटीपी सिंथेस एटीपी को बनाता है। ऑलराइट, तो ये है पूरा स्ट्रक्चर थैलाकॉइड का। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. So we'll see you in the next video which is related to the structure of photosystem.